आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं संविधान की, शरीर की और आत्मा की। और शरीर और आत्मा क्यों आ गए? क्योंकि दरअसल जो हमारा संविधान है, हमारा आईन, 73 साल पुराना यह संविधान, हम इसे देश की आत्मा मानते हैं, मूल मंत्र है यह देश का। जिस हिसाब से देश चल रहा है, जो खाका हमने तैयार किया है, जो व्यवस्था हमने बनाई है, वो संविधान से प्रेरित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के वासी, ये ओपनिंग लाइंस हैं, उद्देशिका जो हमारे संविधान की है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic. अब इस आत्मा में ही बदलाव की बात की जा रही है। आत्मा को नश्वर माना जाता है, शरीर बदल जाते हैं, शरीर खत्म होते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा हम मानते आए हैं। लेकिन यहां पर तो आत्मा ही बदलने की बात हो रही है। अब ये थोड़ी आध्यात्मिक लग रही हैं बातें, असल बात पर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आर्थिक सलाहकार समिति है, उसके अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा है द मिंट में, और उस लेख में वो कह रहे हैं 2047 में 100 साल आजादी के जब हो जाएंगे, हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, एक विकसित मुल्क जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए नए संविधान की क्या जरूरत नहीं है? यही पुराना संविधान क्यों चलता रहे? और दरअसल यह तो गुलामी की विरासत है। हमारे संविधान में ज्यादातर हिस्सा 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हुआ है, यानी कि गोरे जो छोड़ गए, हमने उसे थोड़ा बहुत बदल कर, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके संविधान बना दिया। अब जो मायने हैं समाजवाद के, धर्मनिरपेक्षता के, अखंडता के, संप्रभुता के, गणतंत्र के, क्या इनके मायने अब वही हैं जो 1950 में हुआ करते थे? इसे क्या बदला ना जाए? और उन्होंने शिकागो लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल के एक अध्ययन, एक स्टडी का भी जिक्र किया है कि दुनिया भर के संविधानों का जब लेखा जोखा लिया गया तो पाया गया कि उनकी आयु जो होती है, उम्र की सीमा, वो 17 साल है। बदल जाते हैं संविधान, तो हम क्यों ना बदल दें? अब ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं, और ये वन ऑफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके और अब राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने कहा कि जो ये मूल ढांचे की हम बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसे नहीं बदल सकती कोई सरकार, कितनी भी बड़ी बहुमत क्यों ना हो। ये 1973 में केशवनंद भारती में एक जजमेंट आई थी, 13 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि इस पर भी बहस की जरूरत है कि मूल ढांचा क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे क्यों नहीं बदला जा सकता। यह मुख्य न्यायाधीश रह चुके एक शख्स कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, भाई एक सरकार है, एक संसद है और एक न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। और यह सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि कोई निरंकुश ना हो जाए, बहुमत के साथ सरकार आए तो सब कुछ बदल दे और कानून मुंह ताकता रह जाए, न्यायपालिका मुंह ताकती रह जाए। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बैड इन लॉ, यानी कि वो कानून ही नहीं बन पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मूल ढांचे को ही बदलने पर बहस होनी चाहिए। तो क्या कुछ तार यहां पर जुड़ते हैं?
या दरअसल सारी दुनिया में अगर बदलाव हो रहे हैं, संविधान बदले जा रहे हैं, तो बदलने में आफत क्या है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।